जी स्टार्ट। नहीं हम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से लेट आने की माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा-सा एक तो ट्रैफ़िक बहुत था रास्ते में और रास्ता थोड़ा भटक गया था। आज आने का मकसद ये है कि मैं धुलिया, मालेगाँव ऐसे दौरे पे थे हम लोग और यहाँ तो हमने पहले आना था। आज आने आने का मकसद ये था कि इलेक्शन का जो है ज़ाहिर-सी बात है कैंपेन के बाद में आज आखिरी दिन है और हम लोग घूम रहे हैं। दो दो ख़ास बातें हैं क्योंकि लोकल इश्यूज़ जो है वो हमारे मुस्तकीम भाई ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं और यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि सेक्युलर फ्रंट बना हुआ है। हम लोगों ने एक सेक्युलर फ्रंट बनाया था और उस सेक्युलर फ्रंट के तहत समाजवादी पार्टी और सेक्युलर फ्रंट के जो लोग हैं अपने अपने निशान पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, पहली बात तो यह है कि आज मुल्क के अंदर जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलर एक कम्युनल फोर्सेस के ख़िलाफ़ खड़ी है। दूसरी बात, हालात ऐसे है कि इस मुल्क के अंदर कोई इशू नहीं है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही इशू है, वो है इस मुल्क का मुसलमान। और बदकिस्मती मुसलमानों की यह है कि कोई इसकी हिमायत करके इक़्तिदार पाना चाहता है, सीटें हासिल करना चाहता है और कोई इसकी मुखालिफत करना चाहता है। मुल्क के अंदर इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं है और इस वक्त हमको ख़ास तौर पर मुसलमानों को बहुत हिकमत से काम करने की ज़रूरत है क्योंकि इस देश के अंदर पोलराइजेशन की जो सियासत चल रही है उसकी आँच से हिंदुस्तान में हमारा मुस्लिम नौजवान भी गुमराही की तरफ जाने की कगार पे आ गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से मैं आज धुलिया में था तो मुझे बताया गया कि भाई वहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी की आज सभा है। तो मैं आपको इतना बताता चलूँ कि 2014 के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी को जाता है। उसकी जो स्पीच थी कि हटा दो पुलिस को, हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी, इस एक स्पीच ने पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक इस स्पीच को पहुंचाया गया और उसको पोलराइज़ किया गया। अभी पिछले वक्त जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ, बिहार के इलेक्शन में एमआईएम ने जो रोल अदा किया, देखिए बात बहुत सीरियस है और ख़ास तौर पर आप मीडिया के लोग हैं, आप पर हमसे बड़ी जवाबदारी आपकी है। उस सभा के अंदर उनकी जितनी भी स्पीचेज़ हुई स्पॉन्सर की हुई थी और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने मुस्लिम क़यादत की बात की कि डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। वो बात बोलते हैं कि जो मुसलमानों के लिए गले की हड्डी बन जाए, ना उगल सकते ना निगल सकते, दूसरे लीडर कुछ बोल नहीं पाएंगे। और ये हकीकत है कि कहीं पर भी सीएम अगर मुस्लिम को बनाएंगे, अभी जैसे वो बोल रहे हैं कि मुंबई के अंदर हिजाब वाली लड़की जो है या हिजाब वाली औरत जो है वो मेयर बनेगी या मेयर बनना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेयर हिजाब वाली लड़की उस वक्त बन सकती है जब हिंदू कैंडिडेट उनके साथ रहेंगे। देश का या उस क्षेत्र का सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम जितने लोग हैं सब मिलकर अगर बनाएंगे तो ज़रूर बनेंगे। लेकिन ये मुस्लिम के नाम पर सिर्फ इसलिए कर रहे ताकि मुसलमान इस बहक जाए थोड़ा सा कि हमारी बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने बिहार में किया है, आज वोटों के पोलराइजेशन से इस मुल्क की सियासत टोटली कम्युनल हो गई है। और हैरत की बात यह है कि हमको हमारे नौजवानों को इसलिए रोकना है और समाजवादी पार्टी हमेशा से ऐसी से कम्युनल फोर्सेस की हमेशा से मुखालिफत करते रही है क्योंकि इसके बाद वो यूपी जाएंगे, बंगाल जाएंगे, उसके बाद यूपी जाएंगे और सभी जगह जो है वो ऐसा ही खेल बिगाड़ेंगे ताकि मुस्लिम इशू के ऊपर एक तरीके से मुल्क के अंदर एक बीजेपी को एक माहौल तैयार मिले। और रहा सवाल है, हम लोग देखते हैं कि हमको इतनी तकलीफ़ें हो रही है जहाँ हम जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग हमारे नेता जो है वो कुछ नहीं बोलने के बाद में जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आपने आज़म खान की मिसाल दी है, हमारे इरफान सोलंकी अभी मुंबई में है, वो प्रचार के लिए आए। ऐसे हमारे कितने नेता जो है आज जेल के बाहर छूट रहे हैं, जेल के अंदर है और किताब चोरी, बकरी चोरी से लेकर आज छोटी-छोटी बातों में उनको घेर कर अंदर किया जा रहा है। ऐसे मनफ़ी हालात के अंदर अगर इनकी टीम पूरे हिंदुस्तान में घूमती है और घूमने के बाद में ये जो चाहे मन से
ये कलमा भी पढ़ देती है, ये मंच से मुसलमानों की बात करती है, ये मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करती है, मंच से गाली बकती है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये अब बहुत ज़्यादा अफसोस की और समझने की बात है कि ये पूरी तरह से स्पॉन्सर की हुई इनकी टीम घूम रही है। तो हमको हमारी मुखालिफत है इस बात की। आज हमारी नस्लों को अगर हमने नहीं समझाया तो आने वाले वक्त में आने वाली नस्लें भी हमको माफ़ नहीं करेगी। इस वजह से हमको ऐसे लोगों से अवेयर रहने की और आगाह रहने की ज़रूरत है। ये बात हम लोग, ये पैगाम सब तरफ पहुंचा रहे हैं। इस बात का नहीं है अगर लोग सियासी पार्टियां बनाते हैं, अपने अपने तौर पे लड़ते हैं, लेकिन ये जिस हिसाब से पार्टियों का काम कर रहे हैं, मैंने देखा हूँ पिछले वक्त उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस है या इस बात का शक है कि बैरिस्टर जो लगाते हैं वो अपने नाम के आगे, उनके पास वो डिग्री अपनी भी है या फर्जी है। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग ये जेल से नहीं छूट रहे, क्या वजह है। तो बैरिस्टर साहब, मैं तो चाहता हूँ कि आप शेरवानी उतार दीजिए और काला कोट पहनकर आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करना चाहिए था, तो आपको मालूम पड़ जाता था। आप इल्ज़ाम लगाने में माहिर है, आप उतर कर खुद फेस करने के लिए माहिर, मतलब काम करने को तैयार नहीं है। आपने कहा कि हम अबू आसिम की और अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे। तो मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि 20 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए वो काम किया है जो आज़ाद हिंदुस्तान में किसी को भी करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाने का काम किया है दस्तूर की हिफाजत के लिए। अगर इनके वालिद मोहतरम भी वहाँ के मुख्यमंत्री होते तो वो काम नहीं कर सकते थे जो मुलायम सिंह ने किया है। तो ऐसे लोगों की गलत प्रचार से हमको बचना चाहिए, ये बात कहने आया हूँ। दूसरा, महाराष्ट्र की सियासत अलग अलग मरहलों में जा रही है, लेकिन जहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि हमारे पास में विजन है। मुंबई में भी हम लोगों ने जब भी बात किया है कि रोड और नाली और डेवलपमेंट पर हमारा प्लान तो रहेगा, हमारी जब भी मुस्तकीम भाई से, शान मैडम से और बाकी हमारे समाजवादी पार्टी के तमाम सीनियर लोगों से जब भी बात हुई, तो हमारा ये मकसद रहा है कि हम अब नए तरीके से इस डेवलपमेंट जो वार्ड के लोग करते हैं, इससे हट के एजुकेशन के ऊपर, नशे के ख़िलाफ़ ये भी काम समाजवादी पार्टी करते रहेगी। चुनाव तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारी कौम को लगाई जा रही, उससे बचने की ज़रूरत है और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज आने का मकसद ये था कि यही सारी बातें आप लोगों के बीच में करना। मुंबई और भिवंडी में जो है बगावत को समाजवादी रोक नहीं पाए क्या? देखिए क्या होता है कि आज के जो हालात है, उस ऐसे हालात के अंदर जो ये कार्यकर्ता होता है, जिसको हम अगर कारपोरेटर बनाते हैं, कारपोरेटर से आमदार बनाते हैं, तो वो दूसरी पार्टियों के बहकावे में आ जाता है और दूसरी पार्टियां उसको लुभाने लगती है। और आपका इशारा भी मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब ये मुझे बताइए ना कि हम अपना दर्द किसको बताएं। हम तो नर्सरी हो गए। मुंबई के अंदर जो आज बैठे हुए, चाहे वो नवाब मलिक साहब हो, चाहे असलम शेख हो, चाहे हुसैन दलवाई हो, चाहे और दीगर जो आज एमएलए बैठे हुए, कारपोरेटर बैठे, वो समाजवादी पार्टी की देन है। हमारे से ही तो हमारे कारपोरेटर रहे, वो हमारे एमएलए रहे, लेकिन बनने के बाद जब दूसरी पार्टियां उनको लालच देती है तो लालच में आ जाते हैं। ये लालच का मामला है। अबू आसिम आज़मी साहब की क्या गलती है? एक ऑफिस के अंदर अगर किसी को मीडिया देखने के लिए रखा गया, वो कुछ काम करते हुए दिखा, उसको उठा के कारपोरेटर बना दिया गया। उसको कारपोरेटर बना दिया, उसके बाद ऐसी जगह, नई जगह ले जाकर उसको एमएलए का इलेक्शन लड़ाया गया। मुझे खुद उन्होंने कहा था कि परवेज़ भाई, वहाँ से आप लोगों ने मेरे लिए सीट खाली करवाए या टिकट मांगे, मेरा तो एरिया नया है। लेकिन आसिम भाई ने कहा कि नहीं, मैं इसको वहीं से बनाऊँगा। तो उनकी क्या गलती है? अगर बनने के बाद में अगर कोई अपनी टीम बनाने की कोशिश करता है तो ये तो पार्टी के साथ गद्दारी है ना। तो बहरहाल बगावत होते रहती है और अभी इलेक्शन के अंदर सारी पार्टियों में चल रही है, नई बात नहीं है। लेकिन जो सच्चे सिपाही है, जो ख्यालात से जुड़े हुए, तो उनके अंदर ये सब बातें का फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन के बाद कार्रवाई होंगी उन पे? अब ये तो जो है पार्टी हाईकमांड तय करेगा, हम लोग तो इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इतने नाजुक माहौल में ये बात कैसी है कि जब कारपोरेशन का इलेक्शन होता है, तो अगर हम 1 से 4 बार भी उनके पास जाएंगे कि भैया गठबंधन कर लो, तो वो हमको आखिरी दिन तक गठबंधन के लिए हमारा टाइम ख़राब करते और गठबंधन करते नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारी जवाबदारी अकेली नहीं, उनकी जवाबदारी भी है ना भाई। इसको तो बचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हमने तो हर बार अपनी पार्टी को छोटी कर ली है गठबंधन करने के लिए।
हमने जितने अलायंस किए हैं, कांग्रेस ने हमको धोखा दिए, हमारी तरफ से कभी धोखा नहीं हुआ। मैं आपको, अभी टाइम नहीं है, वरना मैं तो आपको 2009 में क्या उन लोगों ने किया, 14 में हमारे साथ क्या किया, तो वो सारी बातें बता सकता हूँ मैं, 19 में क्या किया।